सभी को नमस्कार। आज का क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। देखते हैं इसको हम कैसे स्थापित करते हैं। सिंपल है, एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिए। ये आएगा 4 नंबर के लिए आता है, मेन एग्जाम में निश्चित आना है इसको। देखिए कैसे स्थापित करते हैं। क्या करिए आप, द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित, पहले आप द्विध्रुव बनाइए। 2 ध्रुव बना लेते हैं ए और बी पॉइंट पर। 2 हमको समानावेश लेना है और विपरीत, इसको धन ले लिया तो इसको ऋण। अब दोनों द्विध्रुव की हमेशा आपको लंबाई लेना है 2l, ताकि उसके बीचों बीच की दूरी को हम बता सकें कि बीच की दूरी से यहाँ तक कितना कहलाया l, यहाँ से कितना कहलाया l। इसको आप O पॉइंट मान लीजिए और ये क्या करिए, इससे R दूरी पर इसकी अक्ष पर निकालना है। तो अक्ष पर ये बिंदु P बना लेते हैं। R दूरी पर हम क्या लेते हैं, बिंदु P। अब लिख लीजिए, एक्सप्लेन कर लीजिए आप कि विद्युत द्विध्रुव AB है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R, तो B पॉइंट से P तक की दूरी कितनी कहलाई, R माइनस L, है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक L है, ये पूरी लंबाई R है, आप इतना घटा दीजिए, आ जाएगा। अब A पॉइंट से आपको P पॉइंट तक डिस्टेंस बताना है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ तक देखिए R है, इतना और बढ़ गया, तो आप क्या करिए, R में L को प्लस कर दीजिए, सिंपल है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, आपको ये याद रखना है, F/Q0, या ऐसा भी याद रख सकते हैं, बल बराबर होता है जिस आवेश पर आप बल लगा रहे हैं उसका परिमाण गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कितनी इंटेंसिटी से उस पर बल लग रहा है, ये है। अब देखिए हमने पहले ही आपको समझाया था कूलाम के नियम के अनुसार कि F बराबर क्या होता है। पहले हम प्लस Q कारण देखिए इस आवेश कारण देखिए, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख लीजिए आप, वो भी प्लस रखिए, ठीक है। दोनों के बीच में कौन सा बल लगना है, प्रतिकर्षण। तो F बराबर दोनों का परिमाण अपॉन उनकी बीच की दूरी का स्क्वायर, R माइनस L का स्क्वायर, और साथ में क्या लिखना है, 1/4πε0। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपको क्या मिल जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू यहाँ रखिए आप, 1/4πε0 Q0 R माइनस L का स्क्वायर, ऑलरेडी क्या है Q0, ये कैंसिल हो गया, क्या मिल गया आपको, Q/4πε0 R माइनस L का स्क्वायर, Q बन जाए Q कर दिया ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये एक मेथड बता दिया डायरेक्ट, फिर आप A पॉइंट पर माइनस Q बिंदु आवेश कारण सीधे फार्मूला पुट करेंगे। अब आप लिखिए प्लस Q बिंदु P पर उपस्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान लिया E1 है, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के Q/R माइनस L का स्क्वायर। अब आप सोचेंगे मैंने के कहाँ रख दिया, के उस माध्यम का परावैद्युतांक होता है। अब हमको पता नहीं कि हम जहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं उसका माध्यम क्या है, उसके माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, ये पता नहीं है, तो हमने रख दिया के। सिंपल है, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। इसी प्रकार बिंदु ए पर उपस्थित माइनस Q आवेश के कारण, अब ये किसके कारण था, प्लस Q, तो यहाँ प्लस Q रख लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं E2 है, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के आवेश क्या है, माइनस Q, और दूरी कितनी हो गई, देखिए R माइनस L रखे थे यहाँ, अब इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, R प्लस L का स्क्वायर। अगर आप ये F वाला फार्मूला लगाते तो यहाँ पर क्या हो जाता, R प्लस L, सिंपल है।
तो r प्लस एल का स्क्वायर लगा लीजिए। तो अब दोनों आवेशों को आप क्या करिए, परिणामी निकालने के लिए कि कुल कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही है, दोनों को आप प्लस कर दीजिए, E1 प्लस E2। अब रखिएगा E, देखिए क्या है, 1/4πε0 के क्यू r माइनस एल का स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस 1/4πε0 के क्यू अपॉन r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, जो चीज़ कॉमन है वो बाहर ले लीजिए आप, आपको मिल जाएगा क्यू बन जाए क्यू, दोनों में है क्यू अपॉन 4πε0 के अंदर बचा 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। अब आप क्या करिए, इसको हल करना है तो ये r प्लस एल स्क्वायर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और r माइनस एल का स्क्वायर को ऊपर नीचे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देखिए आपको क्या मिल जाएगा, 4πε0 के, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो r प्लस एल का स्क्वायर इंटू 1, r प्लस एल का स्क्वायर हो गया, नीचे ऑलरेडी क्या है r माइनस एल का स्क्वायर, r प्लस एल का स्क्वायर माइनस, अब इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, r माइनस एल का स्क्वायर, r माइनस एल का स्क्वायर, r प्लस एल का स्क्वायर। देखिए हर एक जैसे हैं, हर एक जैसे हैं तो अंश फिर घटिया जुड़ जाएंगे आपस में, तो हमको मिल जाएगा 4πε0 के r माइनस एल का स्क्वायर r प्लस एल का स्क्वायर, ऊपर बच गया r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। देखिए दूसरी शीट ले लेते हैं, देखिएगा कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का स्क्वायर और उसमें a माइनस बी का स्क्वायर, याद दिलाने के लिए लिख दे रहा हूँ आपको, a प्लस बी का स्क्वायर लगाना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, इसके लिए ब्रैकेट q अपॉन 4πε0 के, ये तो लास्ट तक चलना है, a प्लस बी का स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल का स्क्वायर माइनस, अब इसको देखिए r का स्क्वायर माइनस 2rl प्लस एल का स्क्वायर, नीचे क्या बचा r प्लस एल का स्क्वायर r माइनस एल का स्क्वायर। अब देखिए पहले ऊपर अंश को ही हल कर लेते हैं, q अपॉन 4πε0 के r स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल का स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस का माइनस हो गया, माइनस माइनस का प्लस, और ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस एल का स्क्वायर अपॉन r प्लस एल का स्क्वायर r माइनस एल का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिएगा दोनों में स्क्वायर है ना तो एक साथ गुणा करके स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये देखिए आर स्क्वायर प्लस ये माइनस कैंसिल हो गई, मतलब आपस में घट गए, एल स्क्वायर इसके साथ घट जाएगा, ऊपर सिर्फ बचेंगे प्लस वाले 2rl प्लस 2rl, चूँकि दोनों प्लस हैं तो आपस में ये जुड़ जाएंगे, हमको मिलेगा 4πε0 के ऊपर 4rl बटे नीचे, अब नीचे क्या करिएगा, देखिए ए आपने पढ़ा होगा 9th में, a प्लस बी ए माइनस बी का s बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, देखिए वही कर दीजिए, r का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और सबरे का स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, चूँकि एल स्क्वायर जो माइनस हो रहा है, अगर भूल जाएं तो ध्यान रखिएगा, जो चीज़ घट रही है क्या घट रहा है, एल स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटी है, आता है एल स्क्वायर बराबर 0 रखने पर या नगण्य मानने पर। अब क्यों नगण्य हो जाता है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। देखिए जब बहुत छोटी वैल्यू होती है, देखिए एल, ये तो हमने समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाया है, द्विध्रुव बिल्कुल पास में होते हैं,
अब उनकी वैल्यू 1 से भी कम होगी, ऐसे समझ लीजिए आप 1 सेंटीमीटर या जो भी आप करें यूनिट, जो भी यूनिट रखें 1 से भी वैल्यू कम होगी। अब देखिए आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। आप 4 का स्क्वायर करिए, आपको क्या मिला 16। 5 का करिए 25। 16 जो है 4 से ज़्यादा अधिक है ना। 5 का स्क्वायर 25 जो आया वो 5 से ज़्यादा अधिक है। किंतु अगर आप एक से छोटी संख्या जैसे 0.2 का स्क्वायर करिए, मतलब 0.2 गुणे 0.2, आपको क्या मिल जाएगा 4। देखिए अब 0.2 की वैल्यू देखिए और 0.04 की वैल्यू देखिए कितनी कम हुई। मतलब छोटी संख्याओं का जितना हम पावर बढ़ाते जाएंगे यानी स्क्वायर करेंगे, घन करेंगे, तो उनकी वैल्यू और कम होती जाएगी, न कि बराबर। इसलिए हम क्या करते हैं कि एल स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको, एल स्क्वायर की जो वैल्यू है आर स्क्वायर से बहुत छोटी है और इसको हम न के बराबर मान लेते हैं, यानी 0 कर लेते हैं। किंतु ध्यान रहे आप एल बराबर 0 मत रखिएगा, वरना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलेगी, पूरे ही खत्म हो जाएगा 0। ठीक है, वो मैंने समझाने के लिए आपको ये दिखाया था हिंट कि कैसे एक से कम वाली जो संख्या होती है उनके पावर यानी उनकी घात बढ़ाते जाने से उनकी वैल्यू घटती जाती है। इसलिए हम क्या करेंगे अब यहाँ ये आपको कंडीशन लिखना है, चूँकि एल स्क्वायर की वैल्यू बहुत छोटी है आर स्क्वायर की तुलना में, तो एल स्क्वायर बराबर 0। एल बराबर 0 मत रखिएगा, एल तो ऊपर भी है देखिए, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4 आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का हमने 0 रख लिया का स्क्वायर। आप आर स्क्वायर में 0 घटाएंगे तो आर स्क्वायर बचेगा। आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आर की पावर कितनी हो जाएगी 4, आपने पढ़ा होगा। एक देखिए 9th में एक्स की पावर m इंटू एन हो जाता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। आगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और ऊपर है 4 आर एल अपॉन आर की पावर 2 दूनी 4। आर की घात 4 से कट के आर क्यू हो गया। समझ रहे हैं कैसा कट रहा है, आर गुणा तार 4 बार होगा, एक आर कटेगा तो आर की घात 3 बचेगी, यहाँ से गायब हो जाएगा, मतलब कट गया आर, आर बन जा। अब आर की ये कट के है ना आर क्यू आ गया। तो ऊपर हमको क्या मिला अंश में 4 क्यू एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के आर क्यू। इस 4 को 4 से मत काटिएगा, काटने नहीं है, ये पूरा मैटर लास्ट तक चलना है, आंसर तक। ये ध्यान रखिएगा, जो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से ये शुरू से आखिरी तक ही चलेगा शांति से साइड में। ये समझ लीजिए समानुपाती नियतांक की तरह। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4 क्यू एल अपॉन आर क्यू। अब क्या करना है आपको, ये क्या है विद्युत द्विध्रुव। अब दो द्विध्रुव हैं, दो बिंदु आवेश हैं, द्विध्रुव का निर्माण करते हैं तो एक आघूर्ण तैयार करेंगे। जैसे आप बल आघूर्ण का देखिए, ये देखिए बल आघूर्ण लगा रहा हूँ, दो बराबर और विपरीत बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं, दो बराबर और विपरीत दिशा आघूर्ण का निर्माण करते हैं। ठीक, उसे कहते हैं बल आघूर्ण। तो जैसे बल आघूर्ण के लिए हम क्या करते थे, दोनों बलों के बीच की दूरी यानी 2L और एक बल, तो एक बिंदु आवेश का गुणा कर देंगे, वो हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर, इसको P से दिखाते हैं, मोमेंटम है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2L गुणित एक बिंदु आवेश कितना 2L क्यू। तो इसको आपको ऐसे लिखना है कि हमको यहाँ P रखते बन जाए 2L रख लीजिए, पहले रख लिया 2L, Q तो है ही। अब क्या बच गया देखिए, एल क्यू लिख दिया, 4 से 2 लिख दिया, 2 बचा बटे आर क्यू। गुणित बना के इसको पूरा लेते आइए जो चल रहा है साथ में, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के देखिए, तो ई बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये हो गया हमारा P इंटू 2/r क्यू। अब इसको आप सुधार के लिख लीजिए ताकि बोलने में आसान रहे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p/r क्यू। दिस इज आंसर, हैंस प्रूफ। हैंस प्रूफ नहीं, डिजायर्ड डेरिवेशन। ठीक है, बताइएगा अगर कोई चीज़ कम समझ में आई हो तो। थैंक यू।